गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4। फिर से अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। बिफोर स्टार्ट द गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी वेटेज क्या है वो पता कर लेते हैं। यानी हमें पता ही होना चाहिए कि चैप्टर कौन से सेक्शन को बिलोंग करता है और टोटल वेटेज क्या है। फ्रेंड्स, तो ध्यान से फ्रेंड्स, एज फार एज बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न, आपसे बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, ध्यान से। एज फार एज बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न फ्रेंड्स, टोटल वेटेज रहेगा चैप्टर का 5 मार्क्स। टोटल वेटेज रहेगा फ्रेंड्स 5 मार्क्स। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फ्रेंड्स 5 मार्क्स, यानी कैसे डिवाइडेड है फ्रेंड्स? सेक्शन ए में 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू आएगा फ्रेंड्स। सेक्शन बी में आंसर विद इन 1 और 2 सेंटेंस 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन वो आएगा। और सेक्शन सी में फ्रेंड्स 3 मार्क्स का एक शॉर्ट सम, यानी छोटा सम वो लोग एडजस्ट करेंगे, यानी टोटल वेटेज हो जाएगा 5 मार्क्स। 1 + 1 + 3 सेक्शन ए बी एंड सी। आई थिंक यू आर गेटिंग माई फ्रेंड, प्लान क्लियर हो गया? तो ये टोटल वेटेज रहेगा टोटल 5 मार्क्स। अब फ्रेंड्स रिकंस्ट्रक्शन वर्ड थोड़ा बहुत सुना हुआ है आपने। यहां पे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप है, यानी पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन करना है। तो मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फ्रेंड्स? पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन है क्या? तो मुझे ध्यान से सुनना फ्रेंड। चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, आपसे बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना। चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप। यानी पार्टनर्स, एग्जिटिंग पार्टनर्स है ना, उनके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब फ्रेंड्स रीजन क्या हो सकते हैं? रीजन क्या होते हैं? तो रीजन फॉर चेंज इन पार्टनरशिप, यानी कौन कौन से रीजन है जिनसे पार्टनरशिप में चेंज, यानी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। तो देखो, फर्स्ट है चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। पहला रीजन यही है रिकंस्ट्रक्शन का, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स, देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी। Their profit sharing ratio is 2:1. 2:1. Now they decided to change the profit sharing ratio 1:3:1. यानी उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो फ्रेंड चेंज कर दिया और 1:3:1 कर दिया। यानी ये विच इज ओल्ड रेशियो, दिस इज न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये है ओल्ड रेशियो, शॉर्ट में लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू रेशियो, डन। ओल्ड रेशियो है 2:2:1, न्यू रेशियो है 1:3:1 फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, अब क्यों चेंज हो सकता है? तो हो सकता है कि जो एक्टिव पार्टनर्स है वो चेंज हो गए होंगे, जो पहले एक्टिव थे वो अभी एक्टिव नहीं है, जो फिर से जो पहले एक्टिव थे वो अभी एक्टिव नहीं है, अदरवाइज वो अभी एक्टिव है, जो बाद में एक्टिव रहने नहीं वाले, यानी एक्टिव पार्टनर्स चेंज हो। और वॉट एवर रीजन दे हैव डिसाइडेड, ए बी एंड सी डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फ्रेंड ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है ना फ्रेंड, उसको ही बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। डन। फिर फ्रेंड्स और क्या दूसरा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्या मीनिंग होता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर? यानी आप कोई नए पार्टनर को रनिंग पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन करवा रहे हो। आप कोई नए पार्टनर को रनिंग पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन कर रहा हो, विच इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। एग्जांपल लेते हैं, देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी। There are 2 partners A and B. Profit sharing ratio is 2:3. यानी end of the year
partnership firm earn 5 rupees profit, A will get 2 rupees, B will get 3 rupees. अब वो चेंज कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रीजन क्या है? दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर, यानी अब वो सी को ज्वाइन करवा रहा है एज ए न्यू पार्टनर। रीजन क्या हो सकता है न्यू पार्टनर को ज्वाइन करवाने का? हो सकता है कि बिजनेस एक्सपांड हो रहा हो, ज्वाइनिंग हैंड्स ज्यादा चाहिए, वर्कफोर्स जितनी ज्यादा होगी एज ए पार्टनर उतना वर्क उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी ज्वाइनिंग हैंड्स बढ़ जाएंगे। यानी सीधी बात है, आप नए पार्टनर्स की भी स्किल कैपिटल यूज कर पाओगे। तो नया पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन करेगा तो पहले प्रॉफिट दो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता था फ्रेंड्स। नाउ सी विल ज्वाइन द पार्टनरशिप फर्म, दैट मीन्स अब प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा फ्रेंड। व्हेन यू चेंज द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज होगा ना फ्रेंड, विच इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रीजन कोई भी हो सकता है। नाउ थर्ड वन इज, यानी फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। थर्ड वन इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। कोई पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा है, अदरवाइज डेथ हो रही है। तो फ्रेंड्स रिटायरमेंट के रीजन भी हो सकते हैं, आइदर एज वाला क्राइटेरिया हो, यानी एज हो गई हो कोई पार्टनर्स की, अदरवाइज हेल्थ वाला भी हो सकता है कि कोई पार्टनर्स की हेल्थ अच्छी नहीं है अब, तो वो रिटायर हो सकता है। रीजन को इवन पर्सनल रीजन भी हो सकता है फ्रेंड्स, कोई पर्सनल रीजन से भी पार्टनरशिप फर्म में से रिटायर हो सकता है। डेथ वो तो है ही, अब तो जो पार्टनर्स की डेथ ही हो गई तो फिर तो वो पार्टनरशिप में अभी कंटिन्यू कर ही नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स आइदर रिटायरमेंट हो या डेथ हो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। लेट्स टेक ए एग्जांपल, देयर आर 3 पार्टनर्स A, B and C फ्रेंड्स। There are 3 partners A, B and C, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:3 है। C रिटायर हो रहा है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना फ्रेंड, C पार्टनरशिप फर्म में से रिटायर हो रहा है। तो फ्रेंड सीधी बात है कि जो C का शेयर है ना वो कौन गेन करेगा, आइदर A और B, अदरवाइज A और B प्लस होके, यानी दोनों मिलके गेन कर लेंगे। यानी आपको माइंड में ये रखना है कि कभी भी कोई पार्टनर्स रिटायर हो या डेथ होती है तो जो भी उसका शेयर होता है ना वो एग्जिटिंग पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हो सकता है कि दोनों के दोनों गेन करे थोड़ा बहुत, या कोई एक पार्टनर गेन करे। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सीधी बात है, पहले प्रॉफिट 3 पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब 2 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि एक तो रिटायर हो गया, अदरवाइज डेथ हो गई। तो फ्रेंड्स रीजन क्या हो सकता है, आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। पहला, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, यानी एग्जिटिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो। सेकंड वन इज एडमिशन, यानी कोई नया पार्टनर एग्जिटिंग पार्टनर्स को ज्वाइन कर ले, यानी रनिंग पार्टनरशिप फर्म को वो ज्वाइन करे, तो सीधी बात है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। तो सीधी बात है फ्रेंड्स, आई एम रिपीटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो फ्रेंड चेंज होगा ना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप हो ही जाएगी। फिर थर्ड वन इज रिटायरमेंट, कोई पार्टनर रनिंग पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के चला जाएगा, अदरवाइज डेथ होगी, तो सीधी बात है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। एंड व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंजिंग, दैट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, यानी चेंज होगा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड, वही एक रीजन है, सब में वही इन्वॉल्व है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होगा फ्रेंड, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप हो ही जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो फ्रेंड्स हो सके तो चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स हैव अ गुड डे।